बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़नीम्स किचन से आप सबको सलाम। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चिकन छोले की रेसिपी। ढाबा स्टाइल लाहौरी चिकन छोले हैं, तो हम इनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, चले आइए स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल लिया और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके बारीक चॉप कर लेने हैं और इसमें वो शामिल करके इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस रेसिपी में जो मार्केट से मिलते हैं उनमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ज़ाहिर है हम घर में बना रहे हैं तो हम तो उस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इतने गोल्डन ब्राउन होंगे तो उसमें ये होगा कि छोलों में उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो ये हाफ़ kg बोनलेस चिकन है, तो ये भी इसमें शामिल कर लेना है और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सारा ही बोनलेस नहीं है, एक आध हड्डी वाली बोटी भी डाली है बीच में ताकि टेस्ट आए अच्छा सा, क्योंकि जो चिकन की हड्डी होती है या बीफ मटन की हड्डी होती है उसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने दरदरा मिर्च ली है और काली मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून है, गरम मसाला 1 टेबल स्पून है और ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। तो ये इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज़ किया है, उसकी जगह हमने ये रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं। और काली मिर्च पाउडर का इसके अंदर इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसी तरह से मसाले आप शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ही इसमें फ्लेवर आएगा, वैसे ही जैसे बाहर से मिलते हैं। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही चिकन का फ्लेवर चनों में आएगा और हमारे बहुत ही मज़े की ग्रेवी तैयार होगी। इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, उससे ये होगा कि चनों का एक तो कलर लाल आएगा और दूसरा ये कि उसका फ्लेवर भी टोटली चेंज हो जाएगा, इसलिए ब्लैक पेपर ही यूज़ करनी है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप दही के शामिल कर लेने हैं, इसके अंदर हम टमाटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही डाली है और दही को मैं इसके अंदर शामिल करके तो इसकी भी अच्छी सी बुनाई कर लूँगी। हमने ये सारे बाउल से अच्छी तरह से दही साफ़ कर लेनी है, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये देखिए इसमें डाल के अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे और यहाँ पे दही जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में ही चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा सा गल जाएगा। घर में गेस्ट आए हैं तो उनके नाश्ते के लिए भी आप ये बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं कम बजट में। और इसके लिए आप एक रात पहले ही चनों को भिगो के रख दें और सुबह उठेंगे तो आप जब ये बनाएंगे तो बहुत ही क्विक और इजीली ये जल्दी से बन जाएगा। मैंने तकरीबन आधा किलो चने लिए थे और उनको रात को ही पानी में भिगो के रख दिया था और उसी पानी में इनको गलाया है, एक्स्ट्रा कोई पानी यूज़ नहीं किया। रात को पानी में डिप करने का ये होता है कि 6 से 7 घंटे इनको चाहिए होते हैं अच्छा सा तैयार होने के लिए, तो बेस्ट होता है कि आप रात को ही इनको पानी में भिगो के रख दें। और सिर्फ आधा घंटा लगा और ये ज़बरदस्त था, हमारा सालन तैयार हो गया था। बहुत ही मज़े के कम बजट में ईज़िली बन जाते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल का इसका टेस्ट था। और ये बिल्कुल भी ड्राई हमने करके नहीं बनाने हैं। ये चिकन छोले हैं तो चिकन छोले थोड़े से ज़्यादा ग्रेवी वाले होते हैं। तो यहाँ पे अब देखें जो पानी है ये मज़ीद हम इसको ड्राई करेंगे। मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं डाला था, दही ने अपना पानी छोड़ा है और चनों को मैंने भिगो के रखा था और फिर गला लिया था और चनों का जो अपना पानी है वही इसके अंदर शामिल किया, एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल किया, जिसमें चने गलाए थे वही पानी है। तो ये 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं, इनको भी इसके अंदर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। मैंने यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दिया था। इससे ये होता है कि जो हरी मिर्चें होती हैं उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा निकल के आता है और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई थी। थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देना है, फिर धनिया डाल देंगे और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और इतने मज़े के ये चने तैयार हुए थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन जाने आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। ये ढाबा स्टाइल चिकन छोले बनाए हैं तो ढाबों में तो स्टील के बर्तनों में ही प्रेजेंटेशन होती है, वहीं पे ही सर्व किया जाता है। तो मैंने भी स्टील की प्लेट में ही इसको डिश आउट किया है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है और इजी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।